अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। उधर एक बड़ी ख़बर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। दरअसल कल आरएसएस की शाख राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जानिब से एक बड़ा प्रोग्राम यूपी के गाज़ियाबाद में मुनाक़िद किया गया, जिसमें आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने शिरकत की। उन्होंने क्या कहा वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की ही एक शाख है, वो आरएसएस के मातहत ही चलती है। आइए मोहन भागवत का बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। इसलिए ये डर छोड़कर, मैंने दिल्ली के भाषण में भी कहा था, वहां मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है। ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सर मैं कहता हूं, सार्वजनिक भाषण में मैंने कहा स्वयं, कोई एक रचना नहीं है, उस रचना के पीछे जो भाव है ये अपनेपन का होता है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुत्व का शब्द वगैरह इतिहास बिल्कुल ठीक बताया। संघ की विचार प्रक्रिया कैसी चली? डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि देखो भाई, हिंदू अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, कि सही है वो। लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गया, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से, और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है। उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं, और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है
कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। इसलिए यह कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वोट